नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैद्य राजकुमार राठौर। आज 12 मार्च यानी कि वर्ल्ड ग्लूकोमा डे और इस वीक 10 to 16 मार्च को वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक मनाया जा रहा है ग्लोबली। इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को ग्लूकोमा के बारे में अवेयर किया जाए, इसके कोजेस, सिम्टम, रिस्क फैक्टर और ट्रीटमेंट के बारे में भी इनकी जानकारी दी जाए। क्योंकि ग्लूकोमा को बोलते हैं साइलेंट थीफ ऑफ साइट, मतलब जो आपका विजन है वो धीरे धीरे इसमें जाता है और जब तक आपको पता चलता है ये डिजीज एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। और जो कि एक रिपोर्ट के अनुसार साफ उसमें बताया गया है कि इट कॉजेस इररिपेरेबल हार्म, मतलब इससे जो नुकसान होता है अपने विजन को वो इररिपेरेबल है, उसको ठीक करना काफी मुश्किल है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आंकड़ों की बात करें तो ग्लूकोमा का प्रिवेलेंस रेट यानी कि हर 100 में से लगभग 4 बंदों को ग्लूकोमा होता है। उसके बाद इंडिया में 1.2 मिलियन पीपल आज ग्लूकोमा की वजह से ब्लाइंड हो चुके हैं और इसमें से मेजोरिटी एडवांस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते ही डायग्नोस हो पा रहे हैं। उसके बाद इंडिया में जो ये प्रोपोर्शन है उसमें से जो अनडायग्नोस्ड ग्लूकोमा थे वो 90% थे। इन 90% लोगों को पता ही नहीं था कि उनको ग्लूकोमा है और एडवांस स्टेज में जाके उनको पता चला। इसका सीधा सीधा ये मतलब बनता है कि अगर हम उसको पहले से प्रिवेंट कर पाए तो शायद हम उनका विजन बचा सकते हैं। यूएस की संस्था सीडीसी यानी कि सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग आज यूएस में 3 मिलियन से ज्यादा लोग ग्लूकोमा से अफेक्टेड है और उनका विजन काफी हैम्पर हो चुका है। उनका भी यही कहना है कि उनमें से लगभग हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को एडवांस स्टेज में जाके ही इस डिजीज के बारे में पता चला। तो ये काफी गंभीर समस्या है। इसका जो टाइप्स अलग अलग, उसमें प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्लोज एंगल ग्लूकोमा जैसे अलग अलग टाइप्स है, पर उनमें मोस्टली सिम्टम नहीं मिलते, इसी वजह से ये अनडायग्नोस्ड रह जाता है। तो ये हमें ज़रूरत है कि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए। अगर आयुर्वेद से कोरिलेशन की मैं बात करूं तो आयुर्वेद में अधिमंथ नामक रोग जो कि सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में दिया है उनसे इसका कोरिलेशन करते हैं। काफ़ी हद तक दोनों सिमिलर है, पर एग्जैक्टली अधिमंथ इज नॉट इक्वल टू ग्लूकोमा। तो हमें उसको समझना पड़ेगा, उसके लक्षण के आधार पर उसको डायग्नोस करना पड़ेगा। तो अगर उसके ट्रीटमेंट पार्ट की हम आयुर्वेद में बात करें तो आयुर्वेद में हम काफ़ी अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पूर्व रूप जो मिलता है उसके बाद अधिमंथ की अवस्था आती है। तो आयुर्वेद में साफ लिखा गया है कि अधिमंथ जिसके बाद होता है, अगर उसको ट्रीट कर लिया जाए यानी कि उसके पूर्व रूप को ट्रीट कर लिया जाए तो ये उपद्रव स्वरूप नहीं होगा और हम इनको पहले स्टेज में अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और अगर ग्लूकोमा के स्टेज में हमारे पास पेशेंट आता भी है, फिर भी काफ़ी ऐसे ट्रीटमेंट है जैसे कि पंचकर्म या फिर नेत्र क्रियाकल्प, यानी कि जो नेत्र के आइस के लिए स्पेशल अलग से थेरापीज दे रखी है, उनसे हम इस डिजीज को काफ़ी तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं। पर ज़रूरत है कि जैसे ही हमें थोड़ा सा भी इसका अंदाज़ा हो, या तो रिस्क फैक्टर्स जो हमें पता चले। इसके रिस्क फैक्टर कुछ यूँ है कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसा है, या तो फिर जिनको हाइपरटेंशन ज़्यादा रहता है, जो हाई मायोपिक है। हाई मायोपिक किसको बोलते हैं कि जो 7 to 8 नंबर के ऊपर जिनके माइनस नंबर है आंखों में, उनको हाई मायोपिक बोलते हैं। तो उनको अपनी नज़र की जांच हर 6 मंथ 1 ईयर पे कराते रहनी चाहिए। और जो 40 ईयर्स से ज़्यादा के लोग हैं उनको भी इसका रिस्क रहता है। और उसके बाद आता है प्रेस बायोपिक जो है, उनको भी इसका रिस्क रहता है। तो इन लोगों को हर 1 साल में मिनिमम अपनी आंखों की जांच करवानी चाहिए। इसके अगर सिम्टम की बात करूँ तो इसमें जनरली इंट्राओक्यूलर प्रेशर रेज होता है, यानी कि आंखों का जो अंदर का प्रेशर होता है वो रेज होता है। इसी की वजह से हेडेक कभी कभी हो सकता है। उसके बाद होता है साइड विजन लॉस होना, धीरे धीरे स्टार्ट होता है, यानी कि दोनों तरफ से धीरे धीरे विजन कम होना शुरू होकर आखिरकार टनल विजन इसमें हो जाता है, यानी कि एक टनल जैसा दिखता है। उसके बाद लास्ट में अगर बात करें तो इसका लास्ट स्टेज है कि ऑप्टिक एट्रोफी, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि आंखों की नस सूख जाना, इसको ऑप्टिक एट्रोफी बोलते हैं। और ये ऑप्टिक एट्रोफी होने जाने के बाद इसका ट्रीटमेंट करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। तो ज़रूरत है कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए। जो भी मैंने रिस्क फैक्टर बताया उसमें अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आपके नज़दीकी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या आयुर्वेद या नेत्र चिकित्सक से संपर्क करें और जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब ग्लूकोमा के बारे में अवेयरनेस फैलाते रहिए ताकि हम लोगों का विजन टाइम पे बचा सके। थैंक यू। जय धन्वंतरी।